बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पहले 4 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक 2 पढ़े हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स। उसी से थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है हमारा 5वें लेक्चर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी है। इसके 2 पार्ट होंगे। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी टाइप्स कितनी है, जो बेसिक 2 टाइप्स है। और जो दूसरा हमारा इस पे पार्ट 2 होगा उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी टाइप्स कितनी है ये हम सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो भी चुका है कि कंप्यूटर के ये प्रोग्राम्स होते हैं। ये नीचे मैंने मेंशन भी किया है कि सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ये तो 2-3 आपके क्विज हुए, उसमें भी मैंने ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन डाला हुआ था कि सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये बनते किस चीज में है? कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो बनते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ हिदायत देते हैं, फिर कंप्यूटर उन्हीं हिदायत पे अमल दरामद करके हमारा रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करता है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इनटेंजिबल पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के बेसिक 2 पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, तो हम ये कहना शुरू करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स में कीबोर्ड है, माउस है, सिस्टम यूनिट है, इसके अलावा सीपीयू, रैम, रोम, वो सारे पार्ट्स हैं। लेकिन वो एक अपनी कैटेगरी में आते हैं। वो हार्डवेयर को मजीद हम डिवाइड करें तो इसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, इसकी डिवीजन में मुख्तलिफ पार्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर मेजर पार्ट्स का पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के मेजर कितने हिस्से हैं, तो कंप्यूटर के टोटल 2 पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। 2 पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। इन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं पहले, फिर इसकी टाइप्स हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की जो बॉडी है, बॉडी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। बॉडी में हार्डवेयर के जितने कंपोनेंट्स हैं, मसलन कीबोर्ड आ गया, सिस्टम यूनिट आ गया, मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, प्रिंटर आ गया, स्कैनर आ गया, ऐसे पार्ट्स जो फिजिकली हमें सामने नजर आ रहे हो, जिनको हम टच कर सके। फिजिकल या टेंजिबल वो चीज होती है जो सामने हमें नजर आए। मसलन ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ये टेंजिबल है। टेंजिबल मींस विच कैन बी टच्ड और सीन, जिसको हम टच कर सके, जो हमें सामने नजर आ रहा हो, वो टेंजिबल होता है। अब ये बोर्ड टेंजिबल है, ये हमें नजर आ रहा है। तो कंप्यूटर के जितने पार्ट्स जो हमें सामने नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर में सामने नजर आता है, नजर आने के साथ साथ हम उसे टच भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है, वो भी हार्डवेयर का कंपोनेंट है। उसके अंदर जितने पार्ट्स आते हैं, मसलन रैम आ गई, रोम आ गई, सीपीयू जो छोटी सी चिप है जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं, वो सारे हार्डवेयर के अंदर आएंगे। दूसरा पार्ट इसका सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। ये मैंने नीचे लिखा है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, ये कंप्यूटर में एक सोल का काम करते हैं, रूह का काम। इसकी एक कॉमन सी बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल बनती है। जिस तरह इंसान की बॉडी है, इसके बहुत सारे आगे पार्ट्स बनते हैं, हाथ हैं, मुंह है, कान, नाक, आंखें हैं, ये सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें सामने नजर आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर है, लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जिसके बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। वो हमारी रूह है, हमारी सोल है। अगर वो रूह इस बॉडी के अंदर होगी तो ये बॉडी कारआमद होगी, कोई भी काम हम इससे ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर से सोल निकल जाए तो फिर ये बॉडी बेकार हो जाएगी। इसी तरह से अगर सिमिलरिटी हम यहां पर दें
कि हार्डवेयर के सारे पार्ट्स मेरे पास हैं, सिस्टम यूनिट भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, जो बेसिक पार्ट्स हैं। सिस्टम यूनिट भी कंप्लीट है, उसके अंदर जो जो जिन जिन चीजों का होना जरूरी है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम वगैरह, वो सारी मौजूद हैं। लेकिन अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हम जो अमूमन यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं वो विंडो है। अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज नहीं है तो वो हार्डवेयर बेकार है, उससे हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर विंडो आएगी, उसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे तो तब वो काम करेगा। इसी तरह आजकल हम ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, इस आईफोन है तो उसका iOS, इस तरह के उसके सॉफ्टवेयर है जो मेजर सॉफ्टवेयर है। अगर मोबाइल को मैं ऑन करूं, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन मुझे सामने नजर आ जाए, एक लाइट सी डिस्प्ले हो रही हो, तो मैं कहता हूं इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया। इसका मतलब उसके अंदर जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसकी सोल है, जिसे एंड्रॉइड का नाम अमूमन दिया जाता है, वो ही इसका हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो नहीं है तो वो काम करने के काबिल नहीं होगा, उससे हम कोई काम नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो होगा, फिर बॉडी भी कंप्लीट होगी, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, तब हमारा कंप्यूटर यूजफुल होगा। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इनटेंजिबल पार्ट्स होते हैं, इट मींस इनको हम देख नहीं सकते। अब विंडो है, विंडो में हार्ड डिस्क निकालना, उसमें प्लेटर पे इंस्टॉल होती है, मैं प्लेटर निकाल के कहूं कि विंडो मुझे नजर आ रही है, हम उसे देख नहीं सकते। या स्क्रीन में कोई वीडियो चलती है तो मैं कहूं मैं उसे टच कर रहा हूं, मैं उसे टच नहीं कर सकता। मैं ऐसे टच करूंगा तो मेरा हाथ तो हार्डवेयर के कंपोनेंट को लग रहा है। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं ये हमें नजर नहीं आते, इसलिए इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो है इनटेंजिबल पार्ट्स। और जिस तरह हमारी रूह हमें नजर नहीं आती, रूह मौजूद है लेकिन बॉडी तो सारी हमें नजर आ रही है, उसके अंदर जो सोल है वो नजर नहीं आती, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अगर एक भी इनमें से मिसिंग होगा दूसरा काम नहीं कर सकता। इसी तरह कंप्यूटर के जो दोनों पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तब कंप्यूटर यूजफुल होगा, हम उससे कोई काम ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है तो हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं ले सकते। तो ये कंप्यूटर के इंटेंजिबल पार्ट्स हमें सामने नजर नहीं आते और ये कंप्यूटर में एज अ सोल काम करते हैं। तो ये तो होगी इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टॉपिक को थोड़ा रिव्यू करेंगे, ये डेफिनेशन उसके साथ कैसे मिलती जुलती है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का सेट गिवन टू कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम हल हो जाए, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हिदायत का सेट दिया किस में जाता है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ये कंप्यूटर को जो हिदायत दी जाती है ना, हमने लैंग्वेजेस पढ़ी है, कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज मशीन है, इसके अलावा लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। और इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनते हैं। और लैंग्वेजेस में हम क्या देते हैं? कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। और इससे हमारा मसला कैसे हल होता है? मसलन अभी ये जो सिचुएशन चल रही है जिसमें कॉलेज ऑफ हुए पड़े हैं और एक मेथड चाहिए था जिससे आप लोगों तक ये हम लेक्चर पहुंचा सके। इसके अलावा आप क्विज जो डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ऐप बनी हुई है, एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो सर जबीर ने अली मोमिन साहब को टास्क दिया, एक प्रॉब्लम मिला अली मोमिन साहब को कि इस तरह से डेली के लेक्चर यूट्यूब चैनल में अपलोड हो, फिर उसमें से क्विज बने, फिर टीचर क्विज अपलोड करे, स्टूडेंट लॉग इन होकर उसमें अपना यूजर नेम, आईडी वगैरह लगाए, तो डेली का क्विज उनकी तरफ आ जाए और वो डेली का क्विज अटेम्प्ट करे। तो एक प्रॉब्लम था अली मोमिन साहब के लिए। उन्होंने क्या किया कि ऐसे नहीं कि कंप्यूटर को उठाया, 2-3 बटन दबाए और ये ऐप बन गई। इसमें उनका दिन रात की उनकी मेहनत शामिल है। उन्होंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी बार बार, कभी गलती भी हुई होगी, फिर उस गलती को उन्होंने ढूंढा होगा, डीबग किया होगा। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टर्म पढ़ चुके हैं डीबगिंग की, कि जब सॉफ्टवेयर बनना होता है तो उसमें जितने एरर्स हमसे होते हैं उन एरर्स को ढूंढ कर रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। तो उन्होंने कंप्यूटर को हिदायत दी, जो हिदायत उन्होंने दी, सर सफीर ने उन्हें बताया ऐसे ऐसे काम होना चाहिए,
उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक ऐप बन गई। अब उस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं हमारे। कौन से प्रॉब्लम, कि घर ताकि बच्चे फ्री में ना बैठे, वो कुछ ना कुछ काम करते रहे, उन्हें काम मिलता रहे, तो प्रॉब्लम हल हो गया। इसी तरह MS वर्ड है, जो अमूमन मैट्रिक के सिलेबस में, 10th के सिलेबस में भी है, या वैसे नॉर्मली हम कोर्सेज करते हैं, MS वर्ड को पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो उसके ऑप्शन खुद ब खुद ही नहीं बन गए, बल्कि लैंग्वेजेस के अंदर उनको बनाया गया। कैसे बनाया गया, कंप्यूटर को मुख्तलिफ हिदायत देकर। अब हम किसी ऑप्शन पे, मतलब यहाँ पर कोई छोटा सा ऑप्शन, कोई बटन सा बना हुआ है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, आगे से कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। ये ऐसे ही बन गई, या बनी बनाई, हमने सीढ़ी डाली, उसमें बनी बनाई चीज या ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, तो वो बन गई। बल्कि इस पे क्लिक करने से क्या काम होगा, वो सारी हिदायत पहले लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को दी जाती है। तो फिर कंप्यूटर उन्हीं हिदायत के मुताबिक अमल दरामद करके हमारा प्रॉब्लम हल करता है। तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कि वो हिदायत जो कंप्यूटर को दी जाए ताकि हमारा मसला हल हो जाए, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसकी एग्जांपल में आप कोई से 2-3 सॉफ्टवेयर के नाम लिख दें। मैंने जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, विंडोज, MS ऑफिस में, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप किसी ब्राउजर का नाम मेंशन कर दें, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। किसी एंटीवायरस का नाम लिख दें, कैस्पर्स का या रॉस एंटीवायरस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर के 2 नाम इसकी आप एग्जांपल के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं कि मार्केट में कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हजारों लाखों के हिसाब से सॉफ्टवेयर मौजूद है। और यूजर कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मसलन अब मेरे मोबाइल में डिक्शनरी है, क्यों मैंने वो इंस्टॉल की हुई है, मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं पढ़ाते वक्त कोई ऐसा वैसा वर्ड आ जाए जो बहुत टफ आ गया, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो मैं फौरन ताकि डिक्शनरी से देख लूं, ऑफलाइन होने के बावजूद भी मैं डिक्शनरी से सर्च कर लूं, तो मैं वो इंस्टॉल कर दूं। लेकिन उसके बरक्स एक रेडी वाला है जो रेडी लगाता है, उसके पास भी मोबाइल है, उसके मोबाइल में डिक्शनरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसने कौन से मीनिंग देखने हैं। या फिर आजकल ये गेम्स वगैरह फेमस हुई हुई है, किसी के मोबाइल में PUBG है, तो वो उसने की हुई है, उसकी इंटरेस्ट है, उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बना हुआ है। अगर मैं नहीं खेलता, मेरे मोबाइल में नहीं है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो यूजर, अब मैंने अगर टाइपिंग सीखनी है, तो सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, वो मैं लाकर इंस्टॉल करके उसमें मैं टाइपिंग कर सकता हूं। लेकिन अगर जिस बंदे की टाइपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके कंप्यूटर में वो नहीं होगा। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब कॉलेज में ये जो क्लरिकल स्टाफ है, इनकी रिक्वायरमेंट है MS वर्ड इनके पास होना जरूरी है, MS एक्सेल का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, उन्होंने सारा दिन कभी पेपर टाइप करना है, कभी कोई अवार्ड लिस्ट बनानी है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर एक घर में कंप्यूटर इस्तेमाल छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो वो कार्टून वगैरह देखते हैं, उनके कंप्यूटर में MS वर्ड ना भी हो तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो यूजर इन सॉफ्टवेयर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगा उसके मुताबिक इंस्टॉल करेगा। सॉफ्टवेयर की मेजर 2 टाइप्स है। ये टाइप हम अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी जिस टाइप हमने एक्सप्लेन करना है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है, इसके नाम पे अगर हम थोड़ा फोकस करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाएगा, जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकेगा। अब कंप्यूटर में या मोबाइल में सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ नेचर के हैं। मसलन अभी मैंने एक मिसाल दी है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, वो बेसिक सॉफ्टवेयर है। इससे हटकर मेरे मोबाइल में भी मैंने जिक्र किया डिक्शनरी भी है, गूगल क्रोम भी है। अगर डिक्शनरी में अनइंस्टॉल कर दूं तो क्या मेरा मोबाइल चलना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। डिक्शनरी में कभी इंस्टॉल कर दूं, कभी अनइंस्टॉल कर दूं, उससे मेरे मोबाइल के चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहला नाम मैंने लिया एंड्रॉयड, अगर वो मेरे मोबाइल में होगा तब वो चलेगा, नहीं होगा तो मेरा मोबाइल चलने के काबिल नहीं होगा। कंप्यूटर की मिसाल है, तो कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। हमने गेम्स की हुई हैं, MS वर्ड एक्सेल किया हुआ है। तो वर्ड एक्सेल के होने या ना होने से मेरे कंप्यूटर पे चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरा टास्क कंप्लीट हो रहा है।
लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो नहीं है, तो फिर वो काम करने के काबिल नहीं होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाएगा, जिसके बगैर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर में एक सोल की हैसियत रखता है, एक रूह की हैसियत रखता है, जिसके बगैर कंप्यूटर, अब बॉडी कंप्यूटर की है, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, उसके अंदर सोल क्या है, हम जो यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर मैं प्रिंटर ले आऊं तो प्रिंटर तो हार्डवेयर का कंपोनेंट है, वो डायरेक्ट अटैच कर दूं, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उसका सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। उसका सॉफ्टवेयर, ये जो डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अगर वो होगा तो प्रिंटर चलेगा, वो नहीं होगा तो प्रिंटर चलने के काबिल नहीं होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी डेफिनेशन, a type of software that is used to control and manage, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा किस चीज को, ऑल द ऑपरेशंस, कंप्यूटर के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं, जितने भी, ऑल द ऑपरेशंस का मतलब है जो भी काम कंप्यूटर कर रहा है, जो भी A to Z, वो सारे काम उनको कंट्रोल और मैनेज इसी ने करना है। दूसरी चीज, एंड ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है, सीपीयू है, रैम, रोम, इन सब को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें, हम ये लिखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, तो उसके दो मकसद हैं। एक, कंप्यूटर के अंदर होने वाले हर काम को मैनेज करना, दूसरा, कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करना। तो इससे हटकर तो कंप्यूटर में कोई काम होता नहीं है। इट मींस ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ये होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, ये नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है वो यही सारी बातें लिखनी है। ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है, इसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, इसका ये पर्पस है। और एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं वो विंडोज है। डॉस विंडोज से पहले यूज होता था, एंड्रॉइड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है ये भी हमारे पॉकेट कंप्यूटर होते हैं। इससे हटकर लिनक्स है, यूनिक्स है, सन सोलारिस है, मैकिंटॉश है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर हो सकता है, स्कैनर का हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन किया है, ये बनते कैसे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हमने कंपेयर किया, ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी कैसे हैं। इसकी टाइप्स, दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली टाइप हमने एक्सप्लेन कर दी है। सेकंड हमारा जो लॉन्ग टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।